कालीन बुनकर का बेटा बना वैज्ञानिक। घर पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं V100 न्यूज चैनल। जनपद मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत पति के पूरा गांव निवासी कालीन बुनकर घनश्याम बिंद के दूसरे नंबर के बेटे हरिप्रसाद बिंद उम्र 26 वर्ष का इसरो में वैज्ञानिक पद पर चयन हुआ है। वैज्ञानिक पद पर चयन होने की सूचना मिलती है परिजन और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। 3 भाई और 3 बहनों में सबसे दूसरे नंबर पर हैं। पिताजी कालीन बुनकर है। गांव में ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए प्रयागराज चले गए थे। पटना में IIT की तैयारी करने के बाद छत्तीसगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech किया। फिर IIT दिल्ली से MTech करने के बाद इंडियन ऑयल रिफाइनरी पानीपत हरियाणा में सिलेक्शन हो गया। लगभग 3 वर्ष सर्विस करने के बाद इसरो केरल में वैज्ञानिक के पद पर चयन हुआ है। नवंबर में ज्वाइनिंग होगी। कल घर पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। ग्राम प्रधान अशोक कुमार बिंद, एडवोकेट राम सागर बिंद, रमेश बाबू, रामधनी बिंद, दिलीप कुमार बिंद, प्रदीप कुमार बिंद, राजेंद्र कुमार बिंद, जयराम, शिवराम बिंद, रामबली सहित सभी लोग मौजूद रहे। मेरा नाम ममता बिंद है। हरिप्रसाद की आप बहन है? जी, इनसे जस्ट छोटे हैं। अच्छा। कितनी खुशी हो रही है आज आपको? बहुत खुशी हुई है। जब से इनका सिलेक्शन हुआ तब से ही हमारे घर में, हमारे पूरे ग्राम सभा में, पूरे जिले में सबका खुशी का माहौल है। कल दीपावली है जी। ऐसे में हर साल आप दीपक जलाती हैं, खुशियाँ मनाती हैं। इस बार का दीपावली कैसा रहेगा आपका? इस बार की दीपावली और ही अच्छी हो गई। साथ सेलिब्रेशन, दीपावली तो होता ही था, इस बार सिलेक्शन का भी सेलिब्रेशन हो रहा है घर में, तो इससे अच्छा बढ़कर क्या हो सकता है कि 2 सेलिब्रेशन हमारे घर में हो रहे हैं, दीपावली का और एक हमेशा से भाई को आप रक्षाबंधन बांधती आई हैं। जी। अब आप भाई से क्या मांगेंगे, क्या उम्मीद है रक्षाबंधन पर? बस भाई से हमेशा यही उम्मीद है। मेरे भाई सपोर्ट भी करते हैं कि शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, आप पढ़ लिख लो, आप काबिल बन जाओ, आपके लिए यही सबसे बेस्ट गिफ्ट है। आप जहाँ भी रहो, जिस भी हालत में रहो, अपने पैर पे रहो, काबिल बनो। बस हमारे घर में यही शिक्षा दी जाती है। क्या करती हैं? हम प्रिपरेशन करते हैं इलाहाबाद में रहकर। थैंक यू। आपके जो बेटे हैं इसरो में वैज्ञानिक बन गए, कितनी खुशी हो रही है आज आपको? खुशी की बात है कि हम इतना गिरा हुआ कमज़ोर वर्ग थे और मेहनत करके, परिवार मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया, जो कि आज यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ मेहनत करते थे, क्या करते हैं? हमने मजदूरी, कालीन बुनकर का काम करते हैं। अच्छा, कालीन बुनकर में इतना पैसा तो नहीं था। जब आपके बेटे को बाहर पैसा मांगते होंगे तो कहाँ से एडजस्ट करते थे? तो हमारे बड़े बेटे इंद्र कुमार भी सहयोगी थे। अच्छा। हमारे भाई लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प करके। अच्छा, कभी आप सपने में सोचे थे कि आपका बेटा इतने बड़े पोस्ट पे जाएगा? अब ये जो है पढ़ाई का लगन इनको था, पढ़ रहे थे बचपन से, तो हमको भरोसा था कि जौन बा ये कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ करके ये दिखाएंगे। ठीक। आज बहुत खुश है भैया। जी हो। क्या नाम बा बेटवा का आपका? बड़े बेटा का इंद्र कुमार नाम है, दूसरा नंबर का हरिप्रसाद, तीसरा नंबर का लवकुश, मेरा नाम विजयपति है। बहुत बड़े पद पे वैज्ञानिक बना है। बहुत कैसा लगा था? बहुत खुशी है। इस समय तो बहुत खुश हैं कि हमारे देश का नाम कर दिया हमारा बेटा, गांव का नाम कर दिया, माता पिता का नाम बड़ा कर दिया, इसलिए बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हाँ। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी लोगों का धन्यवाद हमारे इस छोटे से गांव में आने का कष्ट करने के लिए। बाकी मैं अपना परिचय देना चाहूँ तो मेरा नाम हरिप्रसाद बिंद है। अभी वर्तमान में मैं इंडियन ऑयल में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अभी हाल ही पे मेरा इसरो में वैज्ञानिक के पद पे सिलेक्शन हुआ है और उसी बात का सेलिब्रेशन हमारे परिवार और गाँव वालों के बीच चल रहा है, जिसमें आप सभी मीडिया कर्मी अभी सहभागी हुए हैं। लगभग 20 से 25 दिन पहले ये जिगना क्षेत्र में ये खुशी की लहर थी कि एक छोटे से गांव से निकल करके इसरो में स्थान बना पाना बड़ा ही रोमांचित था। कल आपका आगमन हुआ है, तो कितना कठिन था
एक गांव से निकल करके इसरो के वैज्ञानिक पद पर जाना आपका? हाँ जी हाँ, आपको अपने थोड़े से बैकग्राउंड की बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी जिस हालत में हमारे चाचा लोग अभी भी सेम हालत में रहते हैं, जिस हालत से थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि अभी हम निकल चुके हैं। और हमारा बचपन तो इसी गांव में बीता है, जहां से मैंने नरोइया बाजार में एक प्राइवेट स्कूल है, वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग की है क्लास 8 तक। 8th के बाद बीडी इंटर कॉलेज है नरोइया बाजार में ही, वहां से मैंने अपना 10th तक का एजुकेशन किया है। यानी हाई स्कूल तक की शिक्षा आपने गांव में ही ग्रहण किया था? जी बिल्कुल सही। 10th तक मैंने यहाँ BDIC गांव के स्कूल में किया। उसके बाद 10th में थोड़े बहुत अपने दोस्तों और कुछ अपने इर्द गिर्द जो एजुकेटेड लोग थे उनसे मुझे IIT के बारे में पता चला कि IIT कोई एग्ज़ाम होता है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस एग्ज़ाम को निकाला जाए, अगर इस एग्ज़ाम से किसी की लाइफ बेहतर हो सकती है तो। फिर मैंने उसी डायरेक्शन में अपने आप को लगाना चाहा, जिसके लिए फिर और लोगों से बात किया तो पता चला कि इसके लिए थोड़ा शहर में जाना पड़ेगा, जहाँ पे IIT JEE की कोचिंग भी मिल सकती है और आपका आगे का 11-12 का एग्ज़ाम भी सही से आप दे सकते हैं। तो इसी लोग बता रहे हैं कि आपके पिताजी एक कालीन बुनकर हैं, गरीबी थी, तो शहरों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कैसे ये सब? हाँ जी, आपने बहुत सही सवाल किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी कालीन बुनकर है, ये बहुत सही बात आपने पॉइंट आउट किया। और अभी भी मेरे पिताजी अभी 6 महीने की बात छोड़ दे तो 6 महीने पहले तक ये कालीन का काम अब भी करते थे। ऑल्दो मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया इंडियन ऑयल में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट ये अब भी इतना साल से जो काम कंटिन्यू किए हैं ये अभी 6 महीने पहले तक कंटिन्यू ही था। तो 6 महीने पहले बंद कर दिए हैं? अभी फिलहाल घर पे कुछ काम है, उस सिलसिले में अभी घर पे हैं, आगे देखते हैं। अब तो नहीं करेंगे ना? वैसे तो हम चाह रहे हैं कि अब ये घर पे रहें, बाकी देखते हैं आगे का क्या होता है इनका विचार। तो आगे का आपको बताया कि जो कालीन बुनकर रहते हुए भी जो एजुकेशन का खर्च आपने जो पूछा कि इतना बड़ी फैमिली को लेकर के तो और शहर में पढ़ा पाना एक कालीन बुनकर के बस की बात कैसे हुई, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम भाई बहनों का जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और मैं भाइयों में दूसरे नंबर का हूँ, तो मेरे से जो बड़ा भाई है इंद्र कुमार नाम है उनका, तो बड़े भाई उतने एजुकेशन में लेकर के उनको उतना सीरियस नहीं थे। तो घर वालों ने डिसाइड किया कि ठीक है ये ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लिए हैं तो थोड़ा बहुत काम वाम में ये लग जाए तो घर का खर्च आसानी से चल सकता है, बाकी लोग का एजुकेशन चल सकता है। अच्छा, देहात में अक्सर देखा जाता है कि जब लड़का हाई स्कूल इंटर पढ़ लेता है तो माता पिता चाहते हैं कि अब इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, अब आप कोई काम धाम कर लो, परिवार का जो है बोझ उठाओ। ऐसा कुछ आपके सामने आया था? जी वही मैं बता रहा, मेरे सामने नहीं आया क्योंकि मेरे से पहले मेरा बड़ा भाई था, तो एक तरीके से बलि का बकरा आप बोल सकते हैं, मेरा बड़ा भाई ही बना, जिसके बदौलत मैं अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाया। तो ये कुल मिला के हमारे आर्थिक स्थिति की कहानी है कि पिताजी के साथ साथ मेरे बड़े भाई ने और चाचा लोग तो सपोर्टिव थे ही हमेशा से, कभी काम लगा तो बड़े पापा भी हैं, कभी ऐसी ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमज़ोर की हालत में आ गए तो ये हमेशा हमारे साथ थे। बट ऐसे रेगुलर की बात करें परिवार चलाने की तो पिताजी और बड़े भाई ने मिल करके आर्थिक स्थिति को संभाले रखा और मेरा ध्यान कभी उस तरफ आकर्षित नहीं होने दिया कि हम कभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हमारा बस ये था कि आप पढ़ाई करो, बाकी चीज़ के लिए हम लोग हैं। अच्छा, वैज्ञानिक बनने का सपना कहाँ से आया आपको, किससे प्रेरणा मिली? हाँ, मैं क्लास 8 तक जहाँ से पढ़ा हूँ सर्वोदय विद्या मंदिर, वहाँ पे हमारे कई गुरुजनों में से एक गुरुजी का अगर नाम लेना चाहे तो वो दाऊद अली, जो कि नरोइया बाजार के ही हैं। वो खुद भी साइंस में इंटरेस्टेड रहते थे और साइंस की बातें बच्चों में फैलाया करते थे। वो जैसे कलाम जी की कहानी बताना हुआ क्लास में, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, एक इंग्लिश की किताब में क्लास 8 में एक चैप्टर था हमारा मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, तो उसको वो चैप्टर तो था इंग्लिश की किताब में, लेकिन वो सर ने हम लोगों के उस समय के समझदारी के हिसाब से उसको इस तरीके से बताया कि
मुझे नहीं लगता कि केवल मेरे में, बल्कि मेरे साथ जो भी और भी स्टूडेंट थे, सारे लोगों में साइंस के प्रति एक अलग रुचि पैदा हुई कि क्यों ना साइंस के दिशा में आगे बढ़ा जाए और ये एक अच्छा नाम, शोहरत और देश सेवा करने का मौका विज्ञान के थ्रू भी मिल सकता है। तो इनिशियल जो मोटिवेशन आप बोल सकते हैं, मार्गदर्शन बोल सकते हैं, वो दाऊद अली से मैं बोलना चाहूँगा कि वो दाऊद अली जो कि नौरिया बाजार के ही हैं, सर्वोदय विद्या मंदिर में, उन्हीं से मिला। फिर उस डायरेक्शन में धीरे धीरे अपने आप को मैं ले गया। 10th तक की पढ़ाई करने के बाद 12th के लिए फिर इलाहाबाद गया, वहाँ भी बोर्ड एग्ज़ाम में ठीक ठाक प्रदर्शन करने के बाद फिर IIT JEE की तैयारी के लिए पटना गया, सुपर 30 पटना के बाद फिर IIT JEE निकालने के बाद मेरा एडमिशन गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में हुआ। वहाँ से मैंने बीटेक किया। बीटेक के बाद फिर गेट की तैयारी के बाद मैंने एमटेक IIT दिल्ली चुना और वहाँ से एमटेक करने के बाद मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ सीमेंस, जो कि एक जर्मन कंपनी है। सीमेंस में मैंने लगभग 9 महीने काम किया। उसके बाद उसी दरमियान मेरा सिलेक्शन इंडियन ऑयल में हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे। कितनी खुशी हो रही है आज आपको? तो खुशी तो आप देख सकते हैं, केवल हमें नहीं, हमारे परिवार वालों, हमारे गार्जियंस, हमारे आस पड़ोस के लोगों में है। और मैं जब से घर पे आया हूँ, लोग आ ही रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि हाँ इतनी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन लोगों का भरोसा देख करके मुझे अब फील हो रहा कि हाँ मैंने कुछ ठीक ठाक काम किया है। तो उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो कि तैयारी में लगे हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ तक पहुँचे तो कैसे तैयारी करें वो? जी, अगर आज के टाइम के बच्चों की बात करें तो उनका थोड़ा सा लाइफ मेरे वाले टाइम से तो अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं बोर्ड एग्ज़ाम अपना 10th का 2012 में पास किया था। 2012 में इंटरनेट का उतना ज़्यादा विस्तार नहीं था क्षेत्र में, और ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों तक तो मोबाइल एकदम नहीं था। लेकिन आज के टाइम में हर घर में 2-4 फ़ोन तो हर घर में मिल जाएंगे, और बच्चे ही ज़्यादा चलाते हैं फ़ोन। तो आज के टाइम में तो बोलना चाहूँगा कि फ़ोन एक अच्छा माध्यम है, जिसका सही अगर उपयोग करें तो आप विज्ञान के क्षेत्र में और अलग अलग कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, आपकी तमाम सारे क्षेत्रों की जानकारी आप मोबाइल के थ्रू भी, स्टार्टिंग के लिए आपको अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो थोड़े बहुत मार्गदर्शन आपको मोबाइल से आराम से उपलब्ध हो जा सकते हैं।